आज अधिवक्ता संघ सोहागपुर के साथी अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में चर्चा करते हुए रेल रोको आंदोलन समिति का समर्थन किया है, नागरिक संघर्ष समिति का समर्थन किया है। और आइए हम अधिवक्ताओं से चर्चा करते हैं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री वी के शर्मा जी, बताएं रेल रोको आंदोलन समिति के संबंध में कुछ बताएं। इससे ये जो ट्रेन रोको अभियान जो चल रहा है लंबे समय से सोहागपुर ये 3 ट्रेनों की स्टॉपेज की मांग करता आ रहा है, इसके लिए अधिवक्ता संघ की क्या रूपरेखा तय हुई है आज, थोड़ा सा इसमें बताएं अध्यक्ष महोदय। और आप आंदोलन का समर्थन करते हैं, आंदोलन में रहेंगे क्या, थोड़ा सा बताएं, हमें अवगत करें फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अध्यक्ष जी बोलिए। आज अधिवक्ता संघ ने कि सभी अधिवक्ताओं के साथ चर्चा की गई। नागरिक संघर्ष समिति द्वारा जो रेलों का स्टाफ की मांग की गई है, जिसमें सीधाम एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस, इन तीनों ट्रेनों का स्टाफेज सोहागपुर में नहीं है, जिससे नागरिकों को, पक्षकारों को एवं अधिवक्ताओं को एवं आम जनता को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नागरिक संघर्ष समिति द्वारा जो अभियान चलाया गया है उसमें अधिवक्ता संघ अपना पूर्ण सहयोग देगा और तीनों ट्रेनों का स्टॉपेज हो, इसके लिए हम तन मन धन से नागरिक संघर्ष समिति के साथ अधिवक्ता संघ रहेगा। धन्यवाद। अब हम हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय शेर खान साहब से इस विषय में और जानकारी लेना चाहेंगे। आज आगे की क्या रूपरेखा तय हुई है? आज हमारे अध्यक्ष महोदय जेपी महेश्वरी जी, नाजमीन खान और हमारे तारिक और सभी अधिवक्ता संघ, हमारे पचौरी सेक्रेटरी साहब, ललित शर्मा, पंकज तिवारी जी, सतीश नामदेव, सभी के द्वारा आज ये चर्चा की गई कि 20 तारीख को एक ज्ञापन हम एसडीएम महोदय को, रेल मंत्री को, डीआरएम को देंगे कि इस संबंध में हमारे जो मांग वर्षों से चली आ रही है उसमें 3 ट्रेनों का स्टॉपेज किए जाए। यदि नहीं किया जाता है तो हम उसमें आगे और भी संघर्ष करेंगे। उसमें जो भी करना पड़ेगा, जो आंदोलन में, जो भी विधिवत आंदोलन में हमारे साथ जो भी हम करेंगे, और उसके लिए हमारे जयप्रकाश महेश्वरी जी जो है वो उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और अगर उसमें उनको अधिक आंदोलन करना पड़ा, उनको जेल भी जाना पड़ा, तो जाने को तैयार हैं वो। और वो उन्होंने एक प्रण किया है कि यदि रेल नियुक्ति है, क्योंकि पूर्व में जो रेल रोको आंदोलन हुआ तो उनमें उनकी विशेष भूमिका थी जयप्रकाश महेश्वरी जी की। उन्होंने अमरकंटक रोकने में अपना तन मन धन से सहयोग दिया था और उसमें उन पर केस भी बना था, जो कि बाद में समाप्त करा गया। इसलिए गोपाल महेश्वरी जी इसमें बहुत संघर्षरत हैं और हमेशा ही संघर्षरत रहे हैं। वो एक बड़े नेता भी रहे हैं, बीजेपी के अभी उपाध्यक्ष हैं और हमेशा इसमें संघर्षरत रहेंगे, ऐसी उनकी सोच है और आज उन्होंने इसमें विचार किया गया। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व में किए गए आंदोलन के बारे में बता पाएंगे आप? जो 1994 में अमरकंटक एक्सप्रेस के समय पर संघर्ष किया गया था नागरिकों के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको लगता है कि ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है जिसके कारण ये 3 ट्रेनों की मांग जो सोहागपुर करता आ रहा है वो पूरी हो? आदरणीय जयप्रकाश महेश्वरी जी। मेरा इसमें ये कहना है कि माननीय सांसद जी से भी बात हुई है तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यथाशीघ्र उस ट्रेनों के स्टॉपेज की उन्होंने बात कही है। पूर्व में भी बहुत लंबे समय से मांग की जाती रही है यहाँ पर तीनों ट्रेनों की स्टॉपेज की, और मेरा ये सोच है कि वैसे तो शासन स्तर पर यथाशीघ्र इसको हो जाना चाहिए। सांसद जी के पूरे प्रयास हैं, माननीय विधायक जी के पूरे प्रयास हैं कि यहाँ से ट्रेन किसी भी हालत में रुक जाए। बावजूद इसके यदि ये नहीं रुक पाती है तो मजबूर होकर सोहागपुर वासियों को पूर्व में जिस तरह से अमरकंटक एक्सप्रेस में रेल रोको आंदोलन हुआ था उसका सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए हम सभी उसमें पूरी तरह से सहभागिता अदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पर इसमें एक प्रश्न है मेरा, सांसद जी तो 2017 से कहते आ रहे हैं, मुझे जानकारी है 6 जनवरी 2017 को इटारसी में विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ की नागरिक संघर्ष समिति इटारसी पहुँची थी और वहाँ पर विधायक जी के साथ यह बात हुई थी कि आप ट्रेन स्टॉपेज के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी ने कहा था कि वर्ष 2017 मार्च तक श्रीधाम एक्सप्रेस की सौगात सोहागपुर को मिल जाएगी, परंतु 2017 से लेकर अब तक
और उसके बाद आपको ध्यान होगा, आप भी उस आंदोलन में प्रमुख भूमिका में थे। 10 सितंबर 2018 को एसडीएम कार्यालय के सामने सांसद जी ने कहा था कि एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में आपको ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। यानी ये 2017 के बाद 18 महीने बाद आपका दूसरा स्टेटमेंट था। परंतु आज तक हम 2018 के बाद की यदि बात करें तो हमें ट्रेन का स्टॉपेज नहीं मिल पाया है। इस संबंध में आप क्या तो कहें? ये थोड़ा सा बड़ी जिज्ञासा का विषय है कि आखिर सांसद जी कब सोहागपुर नागरिक बंधुओं की इस मांग को स्वीकार करेंगे, हमें ट्रेनों का ठहराव उपलब्ध करा पाएंगे, इसमें थोड़ा सा बताएं। और जो नागरिक संघर्ष समिति का प्रयास चल रहा है उसमें आपका पूर्ण समर्थन है नहीं है, ये सारी बातें थोड़ा सा एक बार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जानना चाहेंगे आदरणीय माहेश्वरी जी। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि किसी भी सांसद के लिए अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैंने सांसद जी का वीडियो देखा है कि उन्होंने लोकसभा के अंदर सोहागपुर में ट्रेन स्टॉपेज की मांग की है और लगभग 1.5 साल पहले, और वो मांग उनके द्वारा संसद जो कि सर्वोच्च सदन है हिंदुस्तान का, उसमें उनके द्वारा ये मांग रखी गई है। तो वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। पर मैं फिर भी आपसे एक बात कहूँगा कि यदि नहीं हो पा रहा है तो उसका एकमात्र रास्ता सिर्फ आंदोलन है। क्या बात, जिसको आंदोलन के बिना यदि ऊपर से रेलवे नहीं सुनेगी जब तक कि आंदोलन नहीं किया जाएगा, ऐसा लगता है। सांसद जी की भी बात क्यों नहीं हो पा रही है मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो इसका एकमात्र तरीका जो है वो आंदोलन है, और आंदोलन में हम पूरी तरीके से, जैसे पहले हम आंदोलन में रहे थे, कुटे पिटे भी थे, वैसे अब भी उसके लिए तैयार है फ्रंट लाइन में काम करने के लिए। इतना कहेंगे ताकि ट्रेन रुके। तो अब तो मट्टी बहुत बढ़िया लगाएंगे। तो आदरणीय गोपाल माहेश्वरी जी ने स्पष्ट किया कि वह रेल रोकने के लिए, किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो हमारी बहन नाजनीन भी यहाँ पर हैं, आपका भी समर्थन है, सेमरी से आती हैं। और ये यहाँ पे चंदू भैया राजपूत जी और जिमी भाई, हमारे धर्मेंद्र भैया सुलेकिया, महेश सराठे जी वकील साहब सेमरी के, हमारे राकेश भाई यादव जी, टप्पू भैया, हमारे पूर्व बजरंगी सतीश भैया नामदेव जो हमारे अभी अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष हैं, भैया साथ है ना? बिल्कुल साथ हैं हर परिस्थिति हर में। परिस्थिति में। और मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को लंबा खींचना पड़ेगा, तो साल 2 साल चलेगा तो हमेशा चलेगा, साथ करेंगे। रहेंगे। बिल्कुल। आदरणीय पंकज भैया, पंकज तिवारी जी, आप भी हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं। भैया कुछ कहेंगे ट्रेन स्टॉपेज के बारे में, बताइए। अब हम आप सबके साथ हैं, संघर्ष समिति के साथ जी पूरी तरह से साथ हैं। जी जी जी, धन्यवाद अभी सब मिलजुल के फैसला करेंगे, उसमें साथ देंगे सब मिलके। जी सोहागपुर के हित का कार्य है, जी इसमें बहुत आवश्यक है जी। कि रेल के स्टॉपेज हों, जी क्योंकि बिना उसके तो सुविधा रेलों की हमें मिल नहीं पा रही। इसलिए आप लोग के प्रयास के लिए हम आपके साथ हैं। थैंक यू। भैया भी साथ हैं। आदरणीय ललित शर्मा जी हमारे अधिवक्ता हैं, कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं इतना कहूँगा कि जो 2017 से लेकर पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता ने और मेरे साथी भाई अधिवक्ता श्री शिव कुमार पटेल जी ने बताया, निसंदेह नागरिक संघर्ष समिति इस बात की धन्यवाद की पात्र है कि ये 2017 के बाद से जो आवाज़ उठाई, हम उस समिति के साथ तहे दिल से साथ में हैं। और निसंदेह मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि नागरिक संघर्ष समिति ने जो 2022 में कदम उठाया है वो किसी पर्टिकुलरली एक के लिए नहीं है। मैं बात करूं तो पूरी विधानसभा क्षेत्र का है, जिसमें पूरे व्यावसायिक लोग जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता लोग जुड़े हैं। यहाँ पूर्व में कोर्ट भी रही है, अभी भी वर्तमान में है। तो निसंदेह है पहली प्राथमिकता जाती है हमारे शिव कुमार भाई को कि हम सबको पुनः 2022 में जागृत किया है, और हम हर दृष्टि से इस कामयाबी के लिए तत्पर हैं और हमेशा संघर्ष समिति के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। कल नहीं है, सोमवार 11 बजे। सचिव 11 बजे आना बेटा। हमारे सचिव महेश पचौरी जी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। महेश भैया बताइए। हमारा अधिवक्ता संघ नागरिक संघर्ष समिति के साथ में है और साथ में ज्ञापन देने जाएगा। और मेरा नागरिक संघर्ष समिति को एक सुझाव भी है कि है और उनके बिना ये काम संभव नहीं है, इसलिए आगे कोई आंदोलन करने की बजाय हम अपने सांसद और विधायक महोदय से मिलकर मीटिंग करके और उनको ये काम सौंपें तो वो ये काम जल्दी करा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ अधिवक्ता संघ के जो हमारे समाती अधिवक्ता हैं उनसे भी चर्चा की गई कि रेल रोको आंदोलन में वो पूरा खुलकर समर्थन करने वाले हैं और आंदोलन की स्थिति रही तो आंदोलन की स्थिति के लिए भी तैयार हैं, खुलकर तैयार हैं। और पूर्व के आंदोलन की चर्चा भी हमने यहाँ पर की है। और जैसा कि अभी एक अधिवक्ता संघ का स्वयं का एक ज्ञापन एसडीएम को, रेलवे स्टेशन मास्टर को, रेल मंत्री डीआरएम जीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। और साथ ही 24 तारीख को समस्त अधिवक्ता जो है नागरिक संघर्ष समिति के द्वारा जो ज्ञापन दिया जाएगा उसमें भी रहेंगे, क्योंकि अधिवक्ताओं की मांग है इन ट्रेनों के स्टॉपेज से बाहर के जो पक्षकार आते हैं, साथ ही हाई कोर्ट के काम से कभी जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है, तो ऐसे आवागमन की सुविधा हमारे पक्षकारों को, अधिवक्ताओं को होगी तो निसंदेह इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का विकास होगा। तो आइए हम सभी जो भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, रेल रोको आंदोलन में समर्थन प्रदान करें और साथ ही एक ज्ञापन अपने संगठन का रेल मंत्री के नाम स्टेशन मास्टर और एसडीएम को जरूर सौंपें। जय श्री राम। धन्यवाद।